योनि का अर्थ है स्त्री का जनन मार्ग, जिससे हम सभी का जन्म हुआ है। हमें योनिज कहा जाता है। अपने रसोई घर में जाइए, अपने रसोई घर के बारे में सोचिए। अपने रसोई घर में जो रसोई की जाली होती है, जो गैस सिलेंडर से कनेक्टेड रहती है, उसमें जो ज्वालाएं आती है, उसके रंग आप सोच के देखिए। उसमें लाल रंग होता है, पीला रंग होता है, उसमें नीला रंग होता है, तथा जब धुआं निकलने लगता है तो कभी कभी काला रंग भी हमें देखने को मिलता है। पुराने जमाने में ऐसी कई सारी घड़ियां थी जो सौर ऊर्जा के ऊपर समय बताती थी। इसमें घड़ी के अंदर उसका जो डायल रहता है, उसके अंदर एक खंबे जैसा या हाथ के जैसा एक भाग रहता था, जिसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ने के बाद उस भाग की जो छाया पड़ती थी, उससे हमें समय का बोध होता था। हमारे जन्म जन्मांतरों के दुख का जो निवारण करते हैं, उन परमेश्वर को, उन दयालु परमेश्वर को कहा जाता है रुद्र। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझती न बुझाए। नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमस्कार दोस्तों, पुष्कराज विष्णु स्तुति @विष्णुस्तुति DRPU इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर पुष्कराज उदयवर्तक अर्थात DRPU आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम के शुद्ध उच्चारण के सही तरीके के बारे में एवं इन दिव्य नामों के संक्षिप्त हिंदी अर्थों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 13 का वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी नम्र विनती है कि कृपया इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा श्लोक क्रमांक 13 कुछ इस प्रकार है। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर विश्वयोनिः शुचिश्रवाः। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर विश्वयोनिः शुचिश्रवाः। अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये रुद्रः शब्द है, आगे मृदु व्यंजन है ब, इसकी वजह से ये रुद्रः का ओ उच्चारण यहां पर हुआ है, हमें करना पड़ता है, ओ उच्चारण करना पड़ता है। आगे बहुशिराः शब्द है दोस्तों, यहां पर विसर्ग है, किंतु आगे विसर्ग के आगे मृदु व्यंजन है ब, इसकी वजह से इस विसर्ग का लोप होता है दोस्तों, मतलब विसर्ग अदृश्य हो जाता है, इसका उच्चारण हम नहीं करते। तो इधर ये शब्द है बहुशिरा, लेकिन वास्तव में ये क्या शब्द है दोस्तों? बहुशिराः। इधर विसर्ग का लोप हुआ है संधि की नियमों की वजह से। आगे बभ्रुः शब्द है दोस्तों, बभ्रुः, इस विसर्ग के आगे मृदु व्यंजन व होने के कारण र हुआ है संधि नियमानुसार। बभ्रुर। इधर विश्वयोनिः शब्द है दोस्तों, विश्वयोनिः, इस विसर्ग के आगे श आया हुआ है, तो श की वजह से इस विसर्ग का हम हल्का सा श ऐसा उच्चारण करेंगे। आगे की पंक्ति में अमृतः शब्द है, इस विसर्ग के आगे भी श आया हुआ है, इसकी वजह से हम विसर्ग का हल्का सा श ऐसा उच्चारण करेंगे। शाश्वत स्थान, इस विसर्ग के आगे वो आने के कारण विसर्ग का फिर से एक बार र हुआ है। वरारोहो महातपाः, यहां पर वरारोहः शब्द है, इस विसर्ग का आगे म आने के कारण ओ हुआ है, तो यहां पर हुआ है वरारोहो। आगे अंत में शब्द है दोस्तों महातपाः। अगर आपको याद होगा, हमने इसके पहले वाले श्लोक में मनाः ऐसा एक शब्द, ऐसा एक नाम देखा था। तपाः ये दीर्घ है, महातपः ये गलत उच्चारण है दोस्तों, महातपः ये गलत उच्चारण है। अकारांत और विसर्ग ये गलत उच्चारण है, महातपाः।
आ के आगे विसर्ग आहा, ये सही उच्चारण है दोस्तों। दीर्घ का हमें दीर्घ ही उच्चारण करना पड़ता है। तो महातपाहा ये सही उच्चारण है दोस्तों। हम फिर से एक बार पूरे श्लोक का उच्चारण देखते हैं। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर विश्वयोनिश्शुचिश्रवाहा, यहां पर भी वाहा है तो शुचिश्रवाहा वहां गलत उच्चारण है, वाहा सही उच्चारण है, क्योंकि यह मूल शब्द है दोस्तों शुचिश्रवस, तो इसका शुचिश्रवाहा ये पुल्लिंगी रूप हुआ है, इसलिए हमें इसका दीर्घ ही उच्चारण करना पड़ेगा। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर विश्वयोनिश्शुचिश्रवाहा अमृत शाश्वत स्थाणुर्वरारोहो महातपाहा। फिर से एक बार देखिए। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर विश्वयोनिश्शुचिश्रवाहा अमृत शाश्वत स्थाणुर्वरारोहो महातपाहा। क्लियर? अब हम इस श्लोक में भगवान श्री हरि विष्णु के जो दिव्य नाम आए हैं, इन नामों के हिंदी संक्षिप्त अर्थ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला नाम है दोस्तों रुद्रः। रुद्रः वैसे देखने जाएंगे तो बहुत ही व्यापक विषय है, बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए हम जितना बोलेंगे उतना कम ही होगा, ये अनंत विषय है। किंतु हम संक्षेप में इस नाम का अर्थ देखते हैं। रुद्र शब्द की व्याख्या इस प्रकार है दोस्तों। जन्म जन्मांतरस्य रुदन हेतु भूतम दुखम द्रावयति इति रुद्रः, अर्थात हमारे जन्म जन्मांतरों के दुख का जो निवारण करते हैं उन परमेश्वर को, उन दयालु परमेश्वर को कहा जाता है रुद्रः। रुद्रः इस संज्ञा में भगवान शिवशंकर भी हैं और भगवान नारायण विष्णु भी हैं। किम बहुना इसमें भगवान सूर्य नारायण भी माने जाते हैं। जो रुद्र सूक्त हमें शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद में देखने को मिलता है, ये सूक्त इसी स्वरूप की वंदना करने वाला सूक्त है। यहां पर जो रुद्र है दोस्तों, ये 11 रुद्र है। आपको याद रहेगा हमने पिछले श्लोक में विचार किया था, हमारे सनातन धर्म में और हिंदू संस्कृति में जो 33 प्रकार के देव देवता माने जाते हैं उनमें 11 रुद्रों का समावेश होता है, और ये 11 रुद्रों के नाम हमने पिछले श्लोक में देखे थे। आज हम इन नामों को फिर से एक बार देखने वाले हैं, किंतु ये नाम भी 2 तरीके से हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसमें से एक तरीका हमने पिछले श्लोक में देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार ये नाम इस प्रकार हैं। अजय कपात, अहिर्बुद्ध्यः, पिनाकी, अपराजितः, ऋतः, पितृरूप त्र्यंबकः, महेश्वरः, वृषाकपिः, ये नाम हमने पिछले श्लोक में देखा है। शंभु, हवनः और ईश्वरः, ईश्वरः नाम भी हम पहले देख चुके हैं, और यही नाम आपको याद रहेगा हमने पिछले ही श्लोक में देखे थे। महाभारत में भी हमें 11 रुद्रों के यही 11 नाम देखने को मिलते हैं, किंतु कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि ये नाम कुछ अलग हैं और वे इस प्रकार हैं। कपाली, पिंगलः, भीमः, विरूपाक्षः, विलोहितः, शास्ता, अजय कपात जो इधर भी है, शंभु ये नाम भी इधर है, अहिर्बुद्ध्यः ये भी नाम हमने इधर देखा है, चंडः और भवः। कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि ये 11 रुद्रों के नाम हैं। अब इनमें से जो वृषाकपि नाम के रुद्र है दोस्तों, इन्होंने ही हमारी पृथ्वी पर रामदूत पवन पुत्र हनुमान इस स्वरूप में जन्म लिया था, ऐसा माना जाता है। कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि ये शंभु नाम के रुद्र का अवतार है, क्योंकि नारायण और शिवशंकर महादेव इनमें अभिन्नता है, इस वजह से यहां पर यह नाम हमें देखने को मिलता है रुद्र। आगे का नाम है दोस्तों बहुशिराः। बहुशिरा मतलब जिनके 2 से ज्यादा मस्तक हैं, सिर हैं, ऐसे जो
देवता स्वरूप हमारे सनातन धर्म एवं हिंदी संस्कृति में हैं, उन सभी को नारायण श्री हरि विष्णु से अभिन्न माना गया है और इस वजह से यह नाम यहां पर आया है बहुशिराः। 5 मुख वाले कौन होते हैं दोस्तों? अपने शिव शंकर महादेव, तथा जो पवन पुत्र हनुमान है उनको भी पंचमुखी माना गया है। 6 मुख किसके हैं? स्कंद कार्तिकेय जो शिव शंकर के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनको षडानन कहा जाता है। 6 मुख होने के कारण उनको षण्मुख षडानन कहा जाता है। 7 मुख, कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि हनुमान जी के 7 मुख है, कुछ विद्वान मानते हैं उनके 11 मुख हैं। तो दिशाओं के अनुसार ये हनुमान जी के मुख विभिन्न ग्रंथों में माने गए हैं। कुछ विद्वान मानते हैं 5 हैं, कुछ मानते हैं 10 हैं, कुछ मानते हैं 11 हैं, कुछ मानते हैं 7 हैं। तथा जो भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कराया था, उसमें जो विश्व रूप भगवान ने धारण किया था उसके 1000 से भी ज्यादा मुख थे, ऐसा वर्णन है। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। इस प्रकार भगवान के विश्वरूप के 1000 से भी ज्यादा मुख हैं। इस प्रकार जिनके 2 से अधिक सिर है, मस्तक है, मुख है, उन भगवान को कहा गया है बहुशिराः। आगे का नाम है दोस्तों बभ्रुः। बभ्रुः नाम का पहला अर्थ है दोस्तों, जो विश्व के पालन करता नारायण श्री हरि विष्णु इस विश्व में सभी जीवों का भरण पोषण करते हैं, उनको कहा जाता है बभ्रुः। बभ्रुः नाम का दूसरा अर्थ है दोस्तों, जो इन 4 रंग के हैं, काला, पीला, नीला और लाल। ऐसे कौन है दोस्तों? सोचिए। बिल्कुल सही, जो अग्निदेव हैं, अग्नि ज्वाला स्वरूप हैं, उनके ये 4 रंग है दोस्तों। इसका उदाहरण हम देखेंगे। अपने रसोई घर में जाइए, अपने रसोई घर के बारे में सोचिए। अपने रसोई घर में जो रसोई की जाली होती है, जो गैस सिलेंडर से कनेक्टेड रहती है, उसमें जो ज्वालाएं आती है उसके रंग आप सोच के देखिए। उसमें लाल रंग होता है, पीला रंग होता है, उसमें नीला रंग होता है, तथा जब धुआं निकलने लगता है तो कभी कभी काला रंग भी हमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से जिस अग्नि ज्वाला में से ये 4 रंगों की ज्वाला प्रकट होती है, उन अग्निदेव को भी भगवान नारायण श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। इस अर्थ से भी यह नाम है 4 रंगों वाले नारायण श्री हरि विष्णु, अग्नि स्वरूप नारायण श्री हरि विष्णु अर्थात बभ्रुः। तीसरा अर्थ है दोस्तों नेवला। यह बहुत ही रोचक अर्थ है दोस्तों। भगवान नारायण श्री हरि विष्णु, इनका ही एक स्वरूप नेवला माना जाता है, जिसको अंग्रेजी में मॉन्गूस बोला जाता है। ये सांप को मारने वाला होता है, नाग को मारने वाला होता है, इसलिए अहि और नकुल इनका बैर होता है, ऐसा माना जाता है। नकुल मतलब नेवला अर्थात बभ्रुः, इसको भी नारायण श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है। यह बहुत ही रोचक अर्थ है। और चौथा अर्थ है दोस्तों बैल। जो शिव शंकर महादेव का वाहन है नंदी, उसको भी बभ्रुः इस नाम से जाना जाता है। इसको भी भगवान नारायण श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना गया है। तो इन 4 अर्थों से यह नाम आया है बभ्रुः। आगे का नाम है दोस्तों विश्वयोनिः। अगर आपको याद होगा, इसके पहले हमने विश्वरेताः ये नाम देखा था। वह नाम जो हमने देखा था वो प्रकृति और पुरुष में से पुरुष के अनुषंग से हमने देखा था। विश्व की निर्मिति जो प्रकृति और पुरुष स्वरूप में नारायण श्री हरि विष्णु करते हैं, उसमें से जो पुरुष का बीज रहता है उसको विश्वरेतस ऐसा उस श्लोक में कहा गया था, पुरुष बीज। इस अर्थ से विश्व की उत्पत्ति करने वाले आदि पुरुष, इस अर्थ से नारायण श्री हरि विष्णु को उस श्लोक में विश्वरेताः कहा गया था। इस श्लोक में नारायण श्री हरि विष्णु के प्रकृति स्वरूप के बारे में उल्लेख है। योनि का अर्थ है स्त्री का जनन मार्ग, जिससे हम सभी का जन्म हुआ है, हमें योनिज कहा जाता है। भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के प्रकृति स्वरूप की
योनि से, जनन मार्ग से मानो ये संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, ऐसी कल्पना करके विश्व की माता ये स्वरूप अर्थात प्रकृति स्वरूप जिन नारायण श्री हरि विष्णु का है, जो इस स्वरूप में इस समस्त विश्व को ब्रह्मांड को जन्म देते हैं, उनको इस श्लोक में कहा है विश्व योनि। आगे का नाम है दोस्तों शुचि श्रवाहा। शुचि का अर्थ है पवित्र और श्रवस मतलब सुनी जाने वाली, सुनाई जाने वाली कीर्ति। जिन नारायण श्री हरि विष्णु की पवित्र कीर्ति सर्वदूर सुनाई जाती है और सुनी जाती है और सुनी सुनाई जाती रहेगी, उन नारायण श्री हरि विष्णु तथा उनके विभिन्न अवतारों को यहां पर शुचिश्रवाहा कहा गया है। हमारे रामायण के बारे में कहा जाता है पुनि पुनि कीर्तने हो, सुने सुनाए हिय की प्यास बुझती न बुझाए। इस प्रकार प्रभु श्री राम की कीर्ति रामचरितमानस हो, वाल्मीकि रामायण हो तथा कई तरह के और भी रामायण हो, इनके स्वरूप में सुनी जाती है, सुनाई जाती है और इसके माध्यम से पुण्य का अर्जन किया जाता है। इसी प्रकार जो महाभारत है या वैसे कई अनेक ग्रंथ हैं, उनमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीलाओं का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जीवन की भी कीर्ति सर्वदूर है। इन ग्रंथों के माध्यम से ये सुनी जाती है, सुनाई जाती है तथा भगवान श्री हरि विष्णु के अन्य भी जो अवतार हैं, उनकी भी कीर्ति इसी प्रकार सुनी जाती है, सुनाई जाती है और ये कीर्तियां अमर है दोस्तों। आ चंद्र सूर्य ऐसी भगवान नारायण और उनके अवतारों की कीर्ति है। इस अर्थ से उनको कहा जाता है शुचिश्रवाहा। आगे का नाम है दोस्तों अमृतः। अमृतः का अर्थ है कभी न मरने वाले, मृत्यु पर जो विजय प्राप्त कर चुके हैं, जिनको मृत्यु नहीं आती, ऐसे जो परमात्मा स्वरूप नारायण श्री हरि विष्णु है, उनको यहां पर अमृतः इस नाम से संबोधित किया है। तथा समुद्र मंथन से जो अमृत प्रकट हुआ, जिसके पान से इंद्रादि देव अमर हुए, उनको मृत्यु पर विजय मिला, उस अमृत को भी नारायण श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। उसको हाथ में लेकर नारायण श्री हरि विष्णु के धन्वंतरी अवतार ही समुद्र में से प्रकट हुए थे तथा मोहिनी अवतार लेकर भगवान नारायण श्री हरि विष्णु ने इस अमृत का पान देवों को कराया था और असुरों को उस अमृत से नारायण श्री हरि विष्णु के मोहिनी अवतार ने दूर रखा था। तो ऐसा अमृत का पान देवों को कराने वाले, अमृत की निर्मिति कराने वाले और अमृत स्वरूप जो नारायण श्री हरि विष्णु है, उनको यहां पर अमृतः इस नाम से संबोधित किया है। आगे का नाम है दोस्तों शाश्वत स्थाणु। अगर आपको याद होगा तो हमने इसके पहले वाले एक श्लोक में स्थाणु ये नाम देखा था। शिवशंकर महादेव इस पृथ्वी तल पर, इस धरातल पर विभिन्न ज्योतिर्लिंगों के स्थानों के स्वरूप में अक्षय ऊर्जा के स्रोत के स्वरूप में स्थिर है और स्थित है। इस शिवशंकर महादेव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप को यहां पर हमेशा निरंतर स्थिर रहने वाला स्वरूप, इस अर्थ से शाश्वत स्थाणु कहा गया है। नारायण और शिवशंकर महादेव एक ही हैं, अभिन्न हैं। तथा इसका और एक रोचक अर्थ है दोस्तों। शाश्वत स्थाणु का एक अर्थ है सौर घड़ी अर्थात सौर ऊर्जा पर चलने वाली घड़ी। पुराने जमाने में ऐसी कई सारी घड़ियां थी जो सौर ऊर्जा के ऊपर समय बताती थी। इसमें घड़ी के अंदर उसका जो डायल रहता है, उसके अंदर एक खंबे जैसा या हाथ के जैसा एक भाग रहता था, जिसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ने के बाद उस भाग की जो छाया पड़ती थी, उससे हमें समय का बोध होता था। तो ऐसी जो सौर घड़ी है, उसकी जो तकनीक है, वह नारायण श्री हरि विष्णु का ही आशीर्वाद माना गया है। इस अर्थ से भी नारायण श्री हरि विष्णु को शाश्वत स्थाणु इस नाम से इस श्लोक में संबोधित किया है। आगे का नाम है दोस्तों वरारोहः। इसका पहला अर्थ है दोस्तों पक्षीराज गरुड़ जैसा सुंदर और शक्तिमान वाहन जिनका है, ऐसे नारायण श्री हरि विष्णु अर्थात वरारोहः। इसका दूसरा अर्थ है दोस्तों अपने आप की उन्नति करने हेतु प्रयत्न करने की प्रेरणा जो मनुष्य मात्र को देते हैं,
उन नारायण श्रीहरि विष्णु तथा उनके विभिन्न अवतारों को, विशेषतः श्री कृष्ण अवतार को यहाँ पर वरारोहा इस नाम से संबोधित किया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का एक उपदेश है, उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत। अपने आप का उद्धार हम अपने अविरत प्रयत्नों से कर सकते हैं। ये जो संकल्पना है, ये संकल्पना ही नारायण श्रीहरि विष्णु का एक स्वरूप है। इस अर्थ से ये नाम है वरारोहा। तथा इस श्लोक का अंतिम नाम है दोस्तों महातपाह। इस विश्व में सबसे महान तप जिनका है, उन नारायण श्रीहरि विष्णु को यहां पर महातपाह कहा गया है। तपश्चर्या के माध्यम से भगवान के परमात्मा स्वरूप के विभिन्न स्वरूपों को, अर्थात शिवशंकर महादेव, ब्रह्मदेव, नारायण, आदिशक्ति इत्यादि ऐसे कई भगवान के स्वरूपों को तपश्चर्या के माध्यम से प्रसन्न कर सकते हैं और इच्छित वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ये जो संकल्पना है दोस्तों, ये संकल्पना के निर्माता भी नारायण श्रीहरि विष्णु परमात्मा ही है। इस विश्व में श्री विठ्ठल स्वरूप में नारायण श्रीहरि विष्णु ने 28 युगों तक तप किया है, ऐसा कहा जाता है। मराठी में ऐसा कहा जाता है, युगे 28 विटेवरी उभा। श्री विठ्ठल पांडुरंग, पंढरपुर के श्री विठ्ठल पांडुरंग 28 युगों तक कमर के ऊपर दोनों हाथ रखकर स्थित हैं, स्थिर हैं और तपश्चर्या में रत हैं, ऐसा माना गया है। तथा भगवान नारायण श्री हरि विष्णु ने इस पृथ्वी तल पर जो नर और नारायण ये अवतार धारण किए थे, इन अवतारों ने भी पृथ्वी पर युगों युगों तक बहुत समय तक तप किया है, ऐसा माना जाता है। ऐसा वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। इन नर और नारायण स्वरूप श्री हरि विष्णु को भी यहाँ पर महातपाह इस नाम से संबोधित किया जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये जो नर और नारायण थे, इन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इन स्वरूपों में अवतार धारण किया था। आशा करता हूं मेरा ये विनम्र प्रयत्न आपको पसंद आए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में और सर्कल्स में, आध्यात्मिक सर्कल्स में शेयर कीजिए तथा मेरे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा उसके आगे का बेल आइकॉन का जो बटन रहता है वह भी याद से दबाना न भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन स्वरूप के सपोर्ट की मुझे अत्यंत आवश्यकता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले श्लोक के भगवान श्रीहरि विष्णु के विभिन्न दिव्य नामों के संक्षिप्त हिंदी अर्थ एवं शुद्ध उच्चारण के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।